हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का पिग पैरट एंड द वीटी गर्ल लेसन नंबर 6। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 6 में क्या है। पिग पैरट, और ये कहानी है एक पिग की और एक पैरट की और एक वीटी गर्ल, जो वीटी गर्ल कहते हैं, जो बहुत ही खुशमिजाज, बिल्कुल चालाक और हाजिर जवाब हो, इस तरह की खूबी जिसमें होती है उसको वीटी कहते हैं। तो द वीटी गर्ल, मेन यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो इसे आप याद कर लीजिए। मेनी ईयर्स एगो इन एंशियंट लैंड ऑफ राजगीर, नाउ बिहार, देयर लिव्ड ए पुअर लेबरर। कर बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है कि राजगीर में एक लेबरर रहता था, मजदूर रहता था। अभी राजगीर जो है अब बिहार में है, यहाँ ब्रैकेट में आपको दिया गया है। ही हैड ए क्लेवर एंड काइंड डॉटर नेम्ड लक्ष्मी। उसके पास एक बहुत ही उससे एक चालाक लड़की थी और जो बहुत दयालु भी थी। शी वर्कड हार्ड होल डे लॉन्ग, वो दिन भर बहुत मेहनत करती थी। शी टुक केयर ऑफ द पिग्स एंड डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स। वो सुअरों की देखभाल करती थी और घर का भी सारा काम करती थी। One full moon night, as she watched the pigs, she saw a young man hurrying past. एक रात में जब चांद पूरी तरह खिला हुआ था या उगा हुआ था, फुल मून नाइट थी, तो उस रात को देखा कि एक जवान आदमी बहुत तेजी से गुजर रहा है, वहां से जा रहा था। सर, why are you in such a hurry? She asked. तो उसने पूछा कि सर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? I have to reach the holy गंगा to bath. तो कहा कि हमको होली गंगा में, जो गंगा नदी है, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। He replied to bath this tonight. आज ही के रात में मुझे वहां गंगा में पहुंच के और स्नान करना है। He replied as he stopped to rest. और फिर उसने जैसे जवाब दिया और थोड़ा आराम करने के लिए रुक भी गया। You will never make it, she said sadly. उसने उदास होकर कहा कि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। It's too far, but I can help you, said the girl. लड़की ने कहा कि बहुत दूर है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। Then what should I do? asked the man. फिर उस आदमी ने पूछा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? Go to the pool where my pigs are. उसने कहा कि जाओ उस पूल में, जो स्विमिंग पूल है या जो पानी का जगह उसका कुंड बना हुआ है, उस कुंड के पास जाओ जहां मेरी पिग्स है। लक्ष्मी ने जवाब दिया, When I tell you the blessed moment, you must bathe in it with a pure mind, she said. तो उसने, लड़की ने कहा कि जब मैं आपसे कहूं वहां कुंड के पास जाइए, और जब मैं आपसे कहूं कि ये ब्लेस्ड मूवमेंट है, शुभ मुहूर्त है, तो आप उसमें डुबकी लगा लेना, नहा लेना। फॉर सम रीजन द मैन ट्रस्टेड लक्ष्मी एंड प्लंग इन द पूल। तो कुछ कारणों से उस आदमी ने उस पर विश्वास किया और उस कुंड में उसने डुबकी लगा लिया। When he stood up, जब वो खड़ा हुआ, his hands were full of jewels from the bottom of the pool. तो उसके हाथों में, जब वो बॉटम से आया, नीचे उसकी गहराई से वापस आया आदमी, तो उसके हाथों में बहुत सारे गहने थे। Now dip into it again, said लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी ने कहा कि दोबारा तुम डुबकी लगाओ। The young man did the same, but this time he come up only with mud. The auspicious moment had indeed passed. तो अब की बार जब वो डुबकी लगाया तो उसके हाथ में सिर्फ मड यानी कीचड़ आया। क्यों? क्योंकि ऑस्पिशियस मोमेंट, जो शुभ मुहूर्त था, वो निकल चुका था, जा चुका था। द यंग मैन वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ लक्ष्मी दैट ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम। तो वो आदमी जो था, यंग मैन था, वो इतना उस लड़की से, लक्ष्मी से प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी करने के लिए पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। द बोथ वेंट टू हर फादर एंड रिक्वेस्टेड फॉर मैरिज। लक्ष्मी फादर एग्रीड। तो दोनों लक्ष्मी के पिताजी के पास गए और उन्होंने उनसे इजाजत मांगी, तो उसके पिताजी राजी हो गए। ऑन देयर मैरिज, लक्ष्मी एंड हर हस्बैंड रिसीव्ड स्पेशल गिफ्ट्स फ्रॉम हर फादर।
ए पिग दैट लेड ऑल द पिग्स इन द लैंड, ए पैरट दैट स्पाइड ऑन गॉड इंद्राज रेन गॉड कोर्ट, एंड ए काउ दैट कुड गिव मेनी गुड थिंग्स। तो शादी के दिन उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले उसके फादर के तरफ से। उसमें से जो था एक पिग था जो सारे पिग को लीड करता था, सारे पिग को जिधर वो जाता था लेकर जाता था, और जो काम कहता था वो पिग करते थे। तो एक पिग वैसा मिला उसको गिफ्ट में, और एक तोता मिला जो गॉड इंद्रा, जो भगवान इंद्र हैं, उनके यहाँ स्पाईगिरी करता था, जासूसी करता था, जो कि उनके यहाँ जो भी उनके कोर्ट में, उनके दरबार में जो कुछ भी होता था उसका जासूसी करके और आकर बता देता था। एंड ए काउ दैट कुड गिव मेनी गुड थिंग्स, और एक गाय जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देती थी। दे बोथ लिव पीसफुली फॉर सेवरल मंथ, वो कई महीनों तक बहुत शांति से, बहुत अच्छे से रहे। वन डे द पैरट रिटर्न फ्रॉम हेवन क्राइंग, इंदिरा विल अलाउ रेन ओनली ऑन द बारन हिल्स नेक्स्ट सीजन। तो उसने कहा कि इन चिल्लाते हुए तोता स्वर्ग से वापस आया और चिल्लाते हुए उस लड़की से बताया कि इस साल जो है, जो इंद्र भगवान है, जो बारिश के भगवान है, वो इस साल सिर्फ हिल, जो बारन हिल्स है उधर ही बारिश करेंगे, जिधर लोग खेती करते हैं उधर बारिश नहीं करेंगे। लक्ष्मी गॉट एन आइडिया, फिर लक्ष्मी को एक आइडिया आया। तो क्या आइडिया आया? She called all the animals and her husband and said, उसने सब जानवरों को बुलाया और अपने हस्बैंड को भी बुलाया और कहा, फर्स्ट आवर pig will call all the pigs to dig up the hillsides, cow will nourish the ground। उन सबको बुला के कहा कि जो पिग है, लीडर है, ऊपर कहानी में पढ़े हैं उसको मिला है, तो जो लीडर पिग है वो सारे सुअरों को बुलाएगा और वहां जो हिल साइड है उसको खुदवा देगा, खेती के लिए खुदाई करवा देगा। काउ विल नरिश द ग्राउंड, और गाय जो है उसको उपजाऊ बना देगी, उसमें खाद डाल के और उपजाऊ बना देगी। माई हस्बैंड विल प्लॉ एंड प्लांट, और मेरे हस्बैंड जो है वो उसकी हल चलाकर जोतेंगे और उसमें प्लांटिंग कर देंगे, फसल लगा देंगे। दे ऑल फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन, सबने उसके उपदेश को माना, उसने जो भी इंस्ट्रक्ट किया सब लोग मान गए और वैसा ही करने लगे। When the rains came, rich paddy sprang up on the hills, जब बारिश हुई तो जो धान थे बहुत ही उपजाऊ उपज गए, बहुत अच्छे से उपज गए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे खेत बन गए थे। Nothing grew anywhere else beside their land, और उनके खेत के अलावा कहीं और कुछ भी नहीं उगा क्योंकि कहीं बारिश नहीं हुई थी। They shared what they had with those in need, उन लोगों ने जो जरूरतमंद थे उनमें बांट भी दिया। जब इनकी फसल तैयार हुई तो उसमें से उन लोगों ने बांट भी दिया। फ्यूरियस इंदिरा ऑर्डर्ड एन आर्मी ऑफ रैट्स, तो क्रोध में, गुस्से में इंदिरा ने एक चूहों की फौज को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? डिस्ट्रॉय द पैडी ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर। उसने चूहों को ऑर्डर दिया कि, आदेश दिया कि जाओ और जो भी पैडी है, धान और लोग जमा किए हैं, कट के उसको सबको बर्बाद कर दो, खराब कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। अगेन द पैरट गिव द न्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंदिरा टू लक्ष्मी, फिर पैरट ने, जो तोता था उसका, फिर से ला आके उसको ये मैसेज दे दिया। शी एंड हर हस्बैंड इंटेलिजेंटली गैदर्ड मेनी कैट्स, तो जब पहले इनको मालूम चल गया तो इसके वो लड़की और उसके हस्बैंड ने बहुत सारे बिल्लियों को जमा किया। इन ए रेज इंदिरा कमांडेड स्टॉर्म टू come and blow away the paddy, but again the faithful parrot warned her beforehand। तो जब कैट को जमा किया तो इंदिरा का ये प्लान फेल हो गया, तो उन्होंने गुस्से में, बहुत ही क्रोध में आंधी को ऑर्डर किया कि जाओ और सारा चीज उड़ा दो, बर्बाद कर दो। लेकिन तोता फिर आके इसको बता दिया। तो इस बार क्या किया लड़की ने? dig a trench inside the wall, लक्ष्मी said to her husband, we will put all paddy there। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि वाल के पास एक खाई खोद दो और सारे पैडी हम लोग उसके अंदर छुपा देंगे, दबा देंगे। दे बोथ वर्क वेरी हार्ड एंड द पैडी वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म। तो ये लोग बहुत मेहनत किए और जो धान था वो बच गया, स्टॉर्म से, आंधी से बच गया। इंदिरा फाइनली लेफ्ट देम ऑल अलोन, फिर इंदिरा ने उनको छोड़ दिया कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। द कपल थ्रेश्ड द पैडी इन पीस
दे शेयर्ड मोर ग्रेन विद देयर नेबर्स, सेविंग द लैंड फ्रॉम फेमाइन। धान को फिर थ्रेश कर दिया, जो पिटाई करते हैं, या उसको दाना उसमें से निकाल लिए और उसको अपने नेबर्स में, जो उनके पड़ोस में लोग थे, उनमें भी कुछ बांट दिए और उस अकाल से अपने जमीन को भी बचा लिया। फेमाइन कहते हैं अकाल को। व्हेन द रेन्स केम द नेक्स्ट ईयर, जब अगले साल फिर बारिश हुई, द होल रीजन ब्लूम्ड, पूरा इलाका, पूरा एरिया वहां का खिल उठा। नाउ द कपल एंड देयर एनिमल्स लिव्ड ए गुड लॉन्ग एंड पीसफुल लाइफ। अब जो ये दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी थी और उनके एनिमल्स थे, बहुत लंबी जिंदगी और बहुत शांति से अपनी जिंदगी जीने लगे। एवरीवन एडमायर्ड हर करेज एंड विजडम, सब लोग उसकी कॉरेज, उसकी हौसले की, हिम्मत की और चालाकी की बहुत प्रशंसा करते थे। तो ये आपका लेसन हुआ। इससे हमको ये लेसन मिलता है, ये सबक मिलता है कि अगर हम अच्छे से, चालाकी से, होशियारी से, अपने अकल से काम लें और मेहनत करें, तो हर तरह के अकाल, हर तरह की मुसीबत से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं और हर हाल में खुश भी रह सकते हैं। नीचे कुछ वर्ड मीनिंग है, ये आप देख सकते हैं, तो इसको आप याद करेंगे अपने से। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है, उसको आप खुद से चेक कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।